दोस्तों, अक्सर हमारी आर्मी के दिलों में के-पॉप आइडल से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। तो उसमें से आज मैं एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ। सवाल ये होता है कि अगर आपने के-पॉप आइडल के ऑडिशन पास कर लिया, अगर आपको कोरिया बुलाया गया, क्या कंपनी आपके एक्सपेंसेस पे करेगी या फिर नहीं? और ये एक सवाल ऐसा सवाल है जो कि मैंने हर आर्मी के मुँह से सुना है। लेकिन दोस्तों, के-पॉप आइडल बनने से पहले एक ज़रूरी चीज़ होती है, वो है कोरियन लैंग्वेज को सीखना। अब अगर कोरिया जाने से पहले कोरियन लैंग्वेज को सीखते हैं तो आपको सिंगिंग, रैपिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी, आपके समझने में भी आसानी होगी। फिर उसके बाद आपको के-पॉप आइडल की ऑनलाइन ऑडिशन देनी होती है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो कि बहुत टफ होती है। लेकिन उसके लिए आपने बहुत मेहनत की हो तो आप ज़रूर सिलेक्ट हो जाएंगे, डेफिनेटली सिलेक्ट हो सकते हो। जिसके बाद आपको फाइनल या फिर सेमीफाइनल के लिए साउथ कोरिया बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि कोई भी कंपनी आपके एक्सपेंसेस को पे करेगी या फिर नहीं करेगी। अगर आप सिलेक्ट हो गए, आपको किसी भी एजेंसी बुलाती है तो आपको वहाँ जाना ही पड़ता है। लेकिन उस समय पर आपके पास पासपोर्ट या फिर बाकी सभी चीज़ें रेडी रहनी चाहिए। अगर आप गलती से भी साउथ कोरिया नहीं पहुँचे तो आपका चांस किसी और को दे दिया जाता है और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ साउथ कोरिया आने के पैसे कंपनी पे नहीं करती है, क्योंकि कंपनी आपके पैसे इसलिए पे नहीं करती है क्योंकि कंपनी को पता नहीं होता कि आप आगे सिलेक्ट होंगे या नहीं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि के-पॉप एजेंसी ही के-पॉप आइडल का सारा खर्चा उठाती है। लेकिन अभी तक आप फाइनल में सिलेक्ट नहीं हुए, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो कंपनी आपके किसी भी एक्सपेंसेस को पे नहीं करेंगे। बस इतना ही नहीं, साउथ कोरिया जाने के बाद आपका जो रहने का खर्चा होगा वो आपको ही पे करना होगा। जब तक आप ऑडिशन दे रहे हो, जब तक आपका रिजल्ट आने तक जो भी प्रोसेस रहेगी उसका सारा खर्चा आपको ही उठाना पड़ता है। लेकिन बहुत कंपनी ऐसी होती है जो आपका पैसा नहीं देती। इसके सिवा सारे एक्सपेंसेस आपको खुद भरने पड़ते हैं। अगर लकीली आप फाइनल में सिलेक्ट होते हैं और उसके बाद आपके आगे के एक्सपेंसेस खुद कंपनी भर देती है। बाय चांस आप नहीं सिलेक्ट होते हैं तो आपका कोई भी एक्सपेंसेस पे नहीं करती है। बस यही नहीं, तो आपका वापस इंडिया आने का खर्चा भी आपको ही उठाना पड़ता है। लेकिन आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका आने जाने का खर्चा और इंडिया वापस आने का खर्चा और वापस कोरिया शिफ्ट होने का खर्चा कंपनी खुद उठाएगी। यहाँ तक कि फ़्लाइट की टिकट का भी खर्चा खुद उठाएगी। जो आइडल बन रहा है बस उसका ही। लेकिन ऐसा थोड़ी कंपनी है जो सब खर्चा नहीं उठाती हैं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग की जो फीस होती है, आपके डेब्यू करने के बाद जो भी आपकी अर्निंग्स होती है उसमें से कुछ रेशो को काट दिया जाता है ताकि कंपनी आपके एक्सपेंसेस को बॉन्ड कर ले। सो गाइज, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कंपनी आपके पैसे किस टाइम पे करती है और किस टाइम पे नहीं करती है। और आपको इस टॉपिक से जुड़ी हुई किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है, जाने से